Morning students. Our next topic is transpose of a matrix. It's a very simple concept. Transpose, by the word transpose itself you can understand. I'll take one simple example of it. 1 minus 1 is 6, 2. Suppose this is the matrix. Whatever may be the order of the matrix, transpose of the matrix exists. It's very simple. Transpose can be indicated by like this, A transpose, or it may be taken as A dash. It's a very simple and very good concept if you observe. Transpose, by the word transpose you can understand what we are going to transpose it. Very simple. Rows changes to column, or you can say column changes to rows. Transpose of a matrix. Now first row, what is first row? 1 minus 1. So that will become first column. Now what is second row? 6, 2. Second row becomes second column. इतना ही है, very simple. इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. जो रोज है वो कॉलम में चेंज रहा है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे रोज हैं, और जो वर्टिकल लाइन है हमारे कॉलम्स हैं. रोज कितने हैं यहाँ पे? फर्स्ट रो, सेकेंड. कॉलम कितने हैं यहाँ पे? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड. सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वेरी सिंपल. रोज चेंजेस टू कॉलम. फर्स्ट रो, पहला रो क्या है? 1 माइनस 1, वो बन गया पहला कॉलम 1 माइनस 1. सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम. वेरी सिंपल. we'll take one more example. Suppose the matrix B. Matrix B. What is matrix B supposed to be as? 1, 2, 3, minus 6, 4, 5. Suppose this is matrix B. Now I'll write transpose of it. Transpose B dash, or we can write B transpose like this also. Any label we can use. First row, what is first row? 1, 2, 3. That will become first column. What is second row? Minus 6, 4, 5. Minus 6, 4, 5. If you observe, not only rows have become column, even columns have become rows. कॉलम क्या है यहाँ पे? पहला कॉलम क्या है? 1 minus 6, वो रो बन गया 1 minus 6. कॉलम क्या है यहाँ पे? 2, 4, वो बन गया रो भी 2, 4. थर्ड कॉलम क्या है हमारा? 3, 5. थर्ड कॉलम बन गया हमारा थर्ड रो 3, 5. So very simple and good concept. What is the order here to cross? Because it is square matrix, even then also the resultant of transpose matrix is 2. जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वहां पे जब हम ट्रांसपोज लिखते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होता. ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स. कितने रो है यहाँ पे? 2. कितने कॉलम है यहाँ पे? 1, 2, 2. पहले रो लिखते हैं हम, बाद में कॉलम. ट्रांसपोज लिखने के बाद कितने रो है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2. कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम. लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कितना है? रोज कितने हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 3. इट्स अ वेरी गुड कांसेप्ट. फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड. सो 2 क्रॉस 2. लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं. स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं. 2 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 4 कॉलम्स. वो होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे ये है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ अब हम मैट्रिक्स बी को देखेंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रोज कितने हैं? 2, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो अब रो कितने आ गए? 1, 2, 3. और कॉलम कितने आ गया? 1, 2.
तो होता क्या है, जब मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो रो कॉलम बन जाता है और कॉलम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. रोज चेंजेस टू कॉलम्स. We move back to one more topic, that is properties of transpose of a. पहले हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चेक किए कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज होता क्या है. एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे C डैश. फर्स्ट रो कितना है 1 2 3, वो कॉलम बन जाएगा 1 2 3. नाउ सेकेंड रो क्या है 4 5 6 4 5 6 7 8 9. थर्ड रो है 7 8. तो किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लिख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स. व्हाटएवर द मैट्रिक्स इज. I'll write one more example. Before moving to the properties, I'll write one more example. 1 2 3. अब यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1, रो कितने हैं 1 2 3. Even if I write 4, then also there are 3 rows. First row, second row, third row. यहाँ पे रो में कितने एलिमेंट आ रहे थे फर्स्ट रो में 1 2. यहाँ पे कितने आ रहे थे 1 2 3. यहाँ पे कितने आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम. अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखते हैं डी ट्रांसपोज, एक ही कॉलम है एक रो आ जाएगा. तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैट्रिक्स कौन से टाइप है, इंपॉर्टेंट है कि रोज कॉलम में चेंज होंगे या फिर कैसे कॉलम चेंजेस टू. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए. First property, you will see first, if A is any matrix, if A is any matrix, very first property, I will write A transpose or transpose, or you can say A dash or dash is equal to once again first property A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, A डैश होल डैश. चाहे ट्रांसपोज का T लिखो या डैश लिखो, दोनों की मीनिंग सेम. 1 सेकंड इज इक्वल टू A. चलो ठीक है, यहीं से एक एग्जांपल ले लेंगे हम. B वाला ले लेंगे. B का आंसर कितना है हमारा, क्वेश्चन कितना है 1 2 3 -6 4 5. ठीक है, उसका ट्रांसपोज कितना आया था B डैश 1 2 3 -6 5. अब हम क्या करेंगे B डैश होल डैश, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखो. पहले B लिए उसका हम ट्रांसपोज लिए. अब हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है यहाँ पे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से मैट्रिक्स होता है. ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से मैट्रिक्स होता है. वो चेक करेंगे. पहले मैट्रिक्स B है, उसका ट्रांसपोज यहाँ पे है. अब इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिखेंगे B ट्रांसपोज. उसका ट्रांसपोज क्या होता है 1 6 रो है. अब यहाँ बन जाता है 1 6 कॉलम. 2 4 कॉलम है, रो है, क्या बन जाता है यहाँ पे 3 5 रो है, क्या बन जाता है यहाँ पे. अब चेक करो इसको 1 2 3 -6 4 5. इट इज once again equal to ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स आता है. व्हाटएवर यू टेक. चलो यहाँ पे चेक करते हैं एक बार. D ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, D डैश होल डैश. ये फिर से D होता है या नहीं होता चेक करेंगे. एक रो है, एक कॉलम आ जाता है 1 2 4. चेक करो फिर से वही आंसर आ गया हमारा.
ये कब होता है ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज जब लिखते हैं हम फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A is any matrix then transpose of the matrix is transpose of the transpose is once again same matrix, A dash whole dash is once again A। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अभी हम सेकंड चेक करेंगे। A plus B whole dash, A plus B whole dash is equal to A dash B dash। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, either you add first then transpose or else first transpose then add, in both the cases your answer will be same। Let's see, पहले हम एक मैट्रिक्स लेंगे A 1 2 3 4, मैट्रिक्स B ले लेंगे हम यहाँ 1 3 2 5। नाउ A प्लस B मालूम करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 5। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ही ऐड होगा, सेकंड से ऐड होगा, थर्ड से ऐड होगा, फोर्थ। नाउ इसका ट्रांसपोज लिखेंगे अब हम A प्लस B होल डैश। कितना होता है इसका ट्रांसपोज, 2 5 रो है, 2 5 कॉलम बन जाएगा, 5 9 रो है, 5 9 क्या बन जाएगा यहाँ पे A प्लस B होल डैश। अब राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, A डैश प्लस B डैश। A dash was first row first column, second row second column, plus B dash first row first column, second row। अब ऐड करेंगे इसको, 1 plus 1 2, 3 plus 2 5, 2 plus 3 5, 4 plus 5। तो प्रॉपर्टी ये है, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज मालूम करो या फिर ट्रांसपोज करके ऐड करो, योर आंसर विल बी सेम। पहले हम दो मैट्रिक्स ले लिए A और B, उसको ऐड किया, उसका ट्रांसपोज मालूम किया, उसके बाद क्या किए, वही मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लिए, ट्रांसपोज, उसके बाद उसको ऐड किए, तो भी आंसर हमारा सेम। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, A प्लस B होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B dash। Now third property है हमारी A B whole dash is equal to B dash A dash। A B whole dash, very important property, such questions may come on 3 marks, very very important। On this property you may find many questions in exam, very important, this property as well as this property। A B whole dash is equal to B dash A dash। So question क्या है यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी, either you multiply AB then write transpose, either you multiply A into B then write transpose, or else first find transpose then multiply, in both the cases your answer will be same। Point to be noted, here A is coming first, B is coming second, but in our answer B dash is coming first, A dash is coming second। This example is very lengthy, in exercise we will do this, if you take it will take long time here, it is not like this how simple we got addition, we will not get simply as multiplication। So we will do in the exercise, concept बहुत सिंपल है, यहाँ पे मालूम हो रहा है A B, उसके बाद मालूम हो रहा है ट्रांसपोज, तो पहले A आ रहा है और बाद में B आ रहा है, लेकिन जब ऑन दी अदर साइड देखेंगे हम तो पहले B डैश आ रहा है और बाद में A डैश, और ऐसे ही आंसर आता है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि पहले A डैश और B डैश आना चाहिए तो आंसर आएगा भी नहीं और वो प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी। राइट प्रॉपर्टी इज A B होल डैश इज इक्वल टू
B dash A dash. So these are the three properties of transpose of a matrix. If anyone left, I will go through it tomorrow. Now we'll move to the next topic. Symmetric matrix. Symmetric matrix. Symmetric. Very important part. If A is any square matrix, if A is any square matrix, and what you can say, then A is symmetric if and only if, क्या पढ़ते हैं इसको हम, if and only if A dash is equal to A dash is equal to A ट्रांसपोज का आंसर फिर से A आना चाहिए, उसको बोलते हैं हम skew symmetric matrix. Now we'll write one example. 1 1 1 1. मालूम करो इसका ट्रांसपोज कितना होता है? First row will become first column, second row will become second column. A is equal to A dash. Symmetric मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को अप्लाई। स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं हम जिसमें रोज और कॉलम दोनों सेम, 2 rows 2 columns, 3 rows 3 columns, 4 rows 4 columns. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स को ही एप्लीकेबल है। एक और एग्जांपल है, सपोज बी ले लेते हैं, 2 0 2 0 0, इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे, फर्स्ट रो becomes first column, second row becomes second column. अभी चेक करो, B dash is equal to, यहाँ पे है this implies A is equal to A dash, यहाँ पे है B is equal to B. एक और एग्जांपल है, 1 2 2 1. So if you see, अगर हम ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट को सेम कर देते हैं तो हमारा आंसर तो दोनों सेम आ जाएगा, 1 2 2. करना क्या है, ये दो एलिमेंट को सेम कर देना है, ये दो एलिमेंट को सेम कर देना है। इसको मैं और भी 3 क्रॉस 3 में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ताकि समझने में आसानी हो, ऐसा ना हो कि ओनली वी आर अंडरस्टैंडिंग सिंपल क्वेश्चंस एंड thus we are not getting. सपोज बी लिखना कैसे है, अब हमको 3 rows 3 कॉलम लेना है, 3 rows 3 कॉलम लेना है, तो लिखना कैसे है, पहले हम ये एलिमेंट लिख देंगे 1 2, सपोज 1 3 5. अब ये दो एलिमेंट को सेम लिखना है, कौन से भी सेम लिखो, और ये दो एलिमेंट को सेम लिखना है, कौन से दो एलिमेंट को, यहाँ पे सपोज 4 ले लो, यहाँ पे, और ये दो एलिमेंट को सेम लिखना है, यहाँ पे से ले लो. अब चेक करो इसका ट्रांसपोज, 1 0 4 1 0 4, 0 3 6 0 3 6, 4 5 4 6 5 4 6 5. चेक, बहुत सिंपल है. एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ तुमको. C, supposed to be C, matrix C. पहले हम ये 3 एलिमेंट लिखेंगे, 2 5 9, चाहे सेम लिखो या डिफरेंट लिखो, कोई मैटर नहीं करता. सेम क्या लिखना है, ये दो एलिमेंट सेम लिखना है, 2, और ये दो एलिमेंट सेम लिखना है, 3 3, और ये दो एलिमेंट सेम लिखना है, 10 10. If you write these elements same or different, it doesn't matter. 2 5 9 are different. Even if you write 2 2 2, then also you get same answer.
बट द क्वेश्चन इज दीज टू शुड बी सेम, और ये दोनों सेम होना चाहिए, और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ही हमारा आंसर सिमेट्रिक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेट्स सी सी डैश फर्स्ट रो, क्या है फर्स्ट रो? 2 2 3, सेकंड रो 2 5 10, थर्ड रो 3 10 9। now check both are set, C is equal to C dash, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, इसमें एक और आता है डेफिनेशन, इसके सिमेट्रिक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक इसको बोलते हैं इफ A is square matrix, if A is square matrix and A dash is equal to minus A, यहाँ पे क्या था? A dash is equal to A था, लेकिन यहाँ पे क्या है? A dash is equal to minus A, तो A dash is equal to minus A, देखो बहुत सिंपल है। A यही मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 5 9, अब यहाँ पे लिए थे हम 2, तो यहाँ पे लेंगे माइनस, यहाँ पे 2 2 लिए थे ना, तो यहाँ पे 2 लिए थे, यहाँ पे लिए थे 3, तो या तो यहाँ पे ले ली 3, या तो इसको प्लस करो या तो इसको प्लस करो, तो हम इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस। अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम 10, ठीक है, अब यहाँ पे ले लेंगे हम, सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ करना है, ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं इनको कर देंगे हम 0 0 0। नाउ A डैश, ठीक है, 0 2 3 0 2 minus 3 minus 2 0 minus 10, ठीक है, नाउ 3 10, ये आ गया हमारा A डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन, 0 will be again 0, minus 2 will be plus 2, minus plus 3 will be minus 3, पहले इसका ट्रांसपोज लिख दिए हो, अब वहां पे माइनस कॉमन लेंगे, 0 will be 0, plus 2 will be minus 2, minus 2 will be plus 2, plus 3 will be minus 3, plus 2 will be minus 2, 0 will be 0, 10 will be minus 10, minus 3 will be 3, minus 10 will be 10, 0 will be 0। अब चेक करो आंसर, माइनस 1 तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A dash is equal to minus। These are the basic things we have seen. 2 more basic things are there, we will see tomorrow. Transpose, properties of transpose, symmetric and skew symmetric, these 4 definitions we have seen. Go through the video again and again so you can understand very easily. Or if you have any confusion, either you WhatsApp me or put in the comment box so I can explain once again. Thank you.